गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एकदम मस्त चल रहा है सब कुछ। मुझे लग रहा है सब लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कमेंट भी आप लोग देते हैं। और मैं आप लोग का इतना आभारी हूँ कि अब बहुत सारे लोग इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ में मदद भी कर देते हैं कि सर ये नहीं है, तो आप लोग कमियों को ज़रूर बताया करिए जिससे हम भी अपने आप को सुधार लें। और कहते हैं ना कि टू आर इज़ ह्यूमन, तो चलता रहता है। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधारिए, लेकिन आप लोग को मेन चीज़ है कि कंटेंट से मतलब होना चाहिए। कंटेंट कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, क्या है, वो सब चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कंटेंट में कमी है या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और लाइक शेयर और डिस्क्राइब ज़रूर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जो भी आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ें हो सकता है कुछ क्लियर किसी को ना हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें कि ये चीज़ क्लियर नहीं है सर, तो ये चीज़ें हम बताएंगे आपको फिर से। तो हमने पहले वीडियो में आप लोग को प्रोनाउन की कुछ सारी चीज़ बताए थे कि प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, प्रोनाउन क्या है। और दूसरा वीडियो जो हमने बनाया था पार्ट बी, तो उसमें हमने ये बताया था कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कैसे हम लोग अध्ययन करें। तो उसमें पहला काइंड हमने ये बताया था आप लोग को कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन। तो उसके से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी आप लोग को, तो अगर ध्यान होगा तो उसको आप लोग पढ़िएगा कायदे से। और दूसरा, अब आगे चलते हैं हम लोग पार्ट 3, वीडियो पार्ट नंबर 3 में ये जो प्रोनाउन पार्ट 3, इसमें आपको पढ़ना है वीडियो। ये जो थर्ड वीडियो आपका प्रोनाउन का है पार्ट 3 है, तो इस पार्ट 3 में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का एक दूसरा जो आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या चीज़, आप लोग इसको पहले ध्यान से समझ लें। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ये ना हो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, किस तरह से इसको हम करें। तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिससे ये पता चलता है कि यह किस नाउन के बारे में बात कर रहा है या किस प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। अगर हम कहें कि हु आर यू, तो आप तुरंत कहेंगे सर आई एम रोहित, आई एम विकास, आई एम अंकुर, अपना अपना नाम जो भी नाम होगा आप अपना बता देंगे। हमने कहा व्हाट आर यू, तो आप बताएंगे आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। जैसे हु वर्ड है, WH वर्ड, हु से हम किसी पर्सन को पता कर लेते हैं। किसी पर्सन के बारे में अगर हमें पूछना हो तो तुरंत कहेंगे हु आर यू, तुरंत कहेगा आई एम X, आई एम Y, आई एम Z। अगर हम किसी व्यक्ति की ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहें, whom do you teach, यानी सब्जेक्ट कोई और होगा, ये काम करने वाला कोई और होगा, लेकिन काम किस पर किया जा रहा है whom से पता चलेगा। ये भी किसके बारे में बताएगा, पर्सन के बारे में बताएगा। ये आपका सब्जेक्ट के रूप में पता करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आपका यूज़ कर लेंगे। तीसरा आपका आता है हुज। हुज क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन आपका है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है ये। हुज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन यूज़ कर दे, जैसे हमने कहा कि हुज पेन, हुज सन, हुज रूम, ये आगे सन, पेन और रूम आ जाता है, तो ये हुज वहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन हमने कहा हुज इज़ दिस बुक, ये किसकी किताब है, तो हुज यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से व्हाट, विच, ये सारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये जितने WH वर्ड हैं, ये जो WH वर्ड हमने जो लिखा है इतना, ये जो लिखा हुआ इतना WH वर्ड, इसी में से इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो यह हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जैसे हुज है, हुज के बाद जैसे ही कोई नाउन आ जाए तो ये हुज समझ लीजिए कि ये जो है एडजेक्टिव आपका हो जाएगा, ये प्रोनाउन नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा हम जो पढ़ेंगे आपको प्रोनाउन, ये है इसी से आगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में आप लोग के। तो चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देंगे उस सब में इस तरह के क्वेश्चन जो प्रोनाउन से, देखिए पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं।
दूसरा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इससे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन, पहले ये तो जान ले हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन देखिए वह प्रोनाउन होता है कि जब हम किसी नाउन को, उसके एंटीसीडेंट को किसी अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जब जोड़ें, जैसे कहें द मैन हु कम्स हियर, द बॉय हु नोज़ यू, तो हु क्या है, उस बॉय मैन को जोड़ रहा है आगे वाले वर्ब से, तो ये कह सकती है रिलेट कर रहा है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जैसे कि हमने कहा कि हु मीन्स जो या जिसने, ये हु जो या जिसने, ये है सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। इसी का हुम होता है, हुम मीन्स जिसे या जिसको। अगर आपको जिसे या जिसको के अर्थ में लगाना तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप लगाएंगे हुम। ये दोनों का दोनों प्रोनाउन होता है पर्सन के लिए। जब पर्सन आए तो आप हु का प्रयोग कर दें सब्जेक्ट के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में कर दें। और हुज अगर आ जाता है तो हुज मीन्स होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। तो हुज का प्रयोग करते हैं। ये पर्सन के लिए भी लगा सकते हैं, एनिमल के लिए भी लगा सकते हैं, और चाहे तो थिंग के लिए भी यूज़ होता है, जिसका यूज़ हम अलग से फिर पढ़ेंगे हम लोग, और इसको हम बताएंगे भी आप लोगों को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वेयर आ जाए तो ये समझ लीजिए वेयर मीन्स होता है जहाँ, इसका यूज़ हमेशा प्लेस के लिए होता है। अगर हम इसको व्हेन लगा दें तो व्हेन का प्रयोग जब के लिए होता है, ये टाइम के लिए लगाते हैं। अब जब भी व्हाट और विच का प्रयोग ये थिंग के लिए आता है, ये विच का प्रयोग जो थिंग और एनिमल दोनों के लिए आता है, थिंग के साथ साथ इज का प्रयोग जो होता है आपका एनिमल के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका जो दैट है, एक प्रोनाउन दैट भी है, दैट का प्रयोग ये सब्जेक्ट के रूप में आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो, लेकिन इसका जो पोजेसन के रूप में, ये पॉजेसिव रूप में नहीं होता है। इसका पॉजेसिव रूप में दैट का प्रयोग हम नहीं करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं पॉजेसिव के रूप में। तो याद रखिए इसको, जो विच का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है नहीं करेंगे। विच का प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हाउ है तो हाउ से आप क्या करेंगे, कोई मेथड का पता करते हैं, कैसे जगह जैसे हो जाएगा। दिस इज़ द वे हाउ आई टीच यू, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मेथड हाउ ही डिड हिज वर्क, वो अब इस काम को किया। और अगर वाई आ जाए, WHY, वाई मीन्स जिससे की, जिससे की। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम एंग्री विथ हिम, तो वाई ये हमेशा रीज़न बताता है। याद रखिए, इस सब का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या इसको अच्छे से लिख लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जब इसके बाद बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देखिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।